हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट सेवी जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। अलहमदिल्ला जी, बेहतरीन दिन रहा जो वीडियो के अंदर लेवल बताए थे और उसके अलावा जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बताया गया, तो वहाँ से जो है वो चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट रहीं और बेहतरीन हमारा रिजल्ट्स रहे। आज हर चीज़ जो है वो स्पॉट ऑन रही। असल चीज़ क्या होती है, देखें, आपको ये चीज़ें मैं बारहा दफ़ा वीडियो के अंदर भी समझाता हूँ और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी ये चीज़ समझाई जाती हैं कि एक चीज़ है, अगर आपको एक नोमैड्स लैंड के अंदर मिल रही है तो फिर आप उसको जो है वो नहीं प्ले करेंगे। और यही कंडीशन थी गोल्ड की। गोल्ड के ऊपर जहाँ पर जिन एरियाज मौजूद था, मेरा था अंदाज़ा कि 56 के ऊपर थोड़ा बहुत ये रुकेगा, लेकिन 56 के ऊपर रुका तो नहीं, उससे ऊपर निकल गया। और जो है वो 56 को बाद में उसने सपोर्ट बनाए रखा काफ़ी देर। तो एक लेवल ज़रूर था, तो उसको सपोर्ट बनाने की कोशिश करता रहा। अब असल चीज़ क्या हो गई है, कल के लिए हमारे पास एक छोटे टाइम फ्रेम के अंदर एक स्ट्रक्चर आ गया। वो किस चीज़ का आ गया, अब हम उसको कह सकते हैं कि जी ऑब्वियसली चीज़ें स्टिल बुलिश हैं और अभी जो है वो बुल फ्लैग वाली सिचुएशन बन सकती है। लेकिन 2667 का आपका एसएल हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक H1 का एक बेयर स्ट्रक्चर मौजूद है जिसके अंदर लोअर लोज और लोअर हाइज बने हुए हैं और नीचे जो है वो आपका TP149 और फिर उसके बाद TP2 जो है वो आपका 38 ये होने की उम्मीद है। अगर वही बात है कि 67 एक रेजिस्टेंस मौजूद है तो उसके हिसाब से करेंगे। सिल्वर जो है वो उसका 32.04 का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है और नोन एरियाज़ हैं, तो वो सिल्वर के कामयाब होने के चांसेस ज़रा ज़्यादा हैं। तो वही आपको एसएल देना पड़ेगा 32.04 के ऊपर का, और नीचे जो है वो आपकी जो सपोर्ट है मेजर, अगर आप जारी मतलब मार्केट ऊपर को जाती है तो फिर 31.65 का एक एरिया, लेकिन 31.32 का एरिया TP2 आपका हो सकता है। हम देखें, मैंने जो ऑयल का बताया था, ऑयल एक आसान ट्रेड थी और वही हुआ, एग्जैक्टली वही हुआ जो चैनल बताया था H4 का। आपको पूरा कल ब्रीफ किया गया कि कल मार्केट जो है वो कैसे उसने फेक आउट दिया और आज भी दोबारा यही कुछ होगा और फेक आउट नहीं होगा। तो वही चीज़ हुई, बहुत अच्छा प्रॉफिट रहा, हमने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी अर्न किया और बिल्कुल स्मूथ ट्रेड थी, बगैर टेंशन फ्री ट्रेड थी। आप देखें क्यों? क्योंकि असल चीज़ क्या होती है कि अक्सर लोग बड़ा इस चीज़ को करते हैं कि जी अच्छा जी ऐसे हो गया वैसे हो गया। ट्रेडिंग जो है वो इट इज़ द नेम, कि आपको इस चीज़ को समझना होगा कि ट्रेडिंग जो है वो आपका हिस्ट्री का डाटा के ऊपर ट्रेडिंग होती है हमेशा से। जहाँ पर हिस्टोरिकली बायर्स बैठे होते हैं वहीं पर बाय होती है, जहाँ पर हिस्टोरिकली सेल बैठे होते हैं वहीं पर सेलिंग होती है। और असल चीज़ क्या होती है कि देखें, ऑयल गोल्ड के ऊपर मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है। गोल्ड के ऊपर देयर इज़ ऑलवेज मैनिपुलेशन, क्योंकि गोल्ड का देखें, अगर हिस्टोरिकली जो लोग पुराने ट्रेड कर रहे हैं वो देखेंगे कि भाई जिस किस्म के डेली हाई पे हाई लग रहे हैं, इस किस्म का फिनोमेना जो है वो हमने वॉर्स के टाइम पे देखा हुआ है। नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो मर्जी इकोनॉमिक चैलेंजेस आए हैं, फंडामेंटल जो मर्जी चीज़ें आई हैं, इस किस्म का फिनोमेना नहीं देखा हुआ। क्यों? क्योंकि असल चीज़ क्या हो रही है कि जो स्मार्ट मनी या जो बड़ा पैसा वाला लोग हैं उनको एरियाज़ नहीं मिल रहे हैं। एरिया से मुराद क्या है? आपके सामने हिस्टोरिकली अगर हम देखते हैं, कोविड क्रिएट किया गया। कोविड में पूरी मार्केट्स डाउन आ गई, प्रॉपर्टी डाउन आ गई, स्टॉक्स डाउन आ गए, एंड देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी। तो जो बहुत सारे जो लोग थे, घबरा के उन्होंने स्टॉक्स भी बेच दिए, सब कुछ बेच दिए, इंडेक्सेस डाउन थे। और जो बड़े प्लेयर्स थे उन्होंने बाय कर लिया और मार्केट बाय की तरफ बहुत बहुत ज़्यादा स्पीडी विद इन 6-7 मंथ्स रिकवर कर गई और दोबारा उन्हीं लेवल्स के ऊपर आके खड़ी होगी। अब असल सिचुएशन यही है कि वही चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, लेकिन ना इंडेक्सेस नीचे आ रहे, कि वो सस्ते नहीं हो रहे। क्योंकि देखें, ट्रेडिंग है या इन्वेस्टमेंट है, उसका रूल क्या है? सेल सेल ऑन द हाई प्राइस एंड बाय ऑन द लोअर प्राइस। तो अब लोअर प्राइस नहीं आ रही है, जिससे जो प्रॉफिट टेकिंग हो रही थी वो इस वजह से अब गोल्ड के अंदर रिटेलर बैठता है, सेल के अंदर बैठता है, रिटेलर को मार दिया जाता है। अब मैंने तो आज बहरहाल गोल्ड को पूरी तरह से अवॉइड करवाया, सिर्फ जो हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग क्लब था वहाँ पर एक ट्रेड लगवाएगी, वो भी ऑन द बेसिस विद द कोरिलेशन ऑफ 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स। जब 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स ने हायर हाई लगाना शुरू किया तो फिर एक जो है वो सेलिंग की ट्रेड, वो भी मैं फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऑन नहीं करवाई। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हमने ट्रेड ली थी
US30 की मैंने बहुत अरसा हो गया ट्रेड नहीं दी थी, लेकिन मैं उसको मॉनिटर कर रहा था और एग्जैक्टली टॉप पकड़ने में हम कामयाब रहे। और 270 जो है वो 42,270 से हमने जो है वो सेल ली थी और बहुत छोटा एसल था, और अभी तक वो सेल का जो है हमने हाफ प्रॉफिट बुक किया और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी वो ट्रेड चल चुकी है। ठीक हो गया। तो असल चीज़ क्या होती है कि आपको अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करना होता है। हायर साइड के ऊपर भी जब आप देखते हैं कि हाँ यार ठीक है, यहाँ पर मार्केट अब जो है वो जो हाई है वो तोड़ नहीं पा रही, क्योंकि देखिए मैंने आपको क्लियरली कहा था 42,300 के अगर ऊपर मार्केट खड़ी हो जाएगी तब मज़ीद ऊपर जाएगी। 42,300 के ऊपर मार्केट खड़ी नहीं हो पा रही थी। अभी भी बहरहाल स्ट्रक्चर बस H1 के अंदर तो बेरिश हुआ है, US30 H4 के अंदर बेरिश होने के करीब है, हो जाएगा। और नीचे के लेवल्स काफ़ी ज़्यादा टाइट हैं जो आने वाले हैं। और सबसे अच्छी ट्रेड ऑयल की, ऑयल अगर कल रिट्रेसमेंट लेता है, ऑयल अगर कल रिट्रेसमेंट लेता है तो 70.5 के ऊपर का आपको एसएल रखना है और आपको सेलिंग देनी है। और वहाँ से लेवल्स वही हैं कि जो मैंने आपको बताए थे कि जहाँ से ये H4 का चैनल स्टार्ट हुआ है वहाँ नीचे तक ये चैनल बड़े आराम से जा सकता है। तो ये चीज़ें, अच्छा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बताता चलूँ, इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री है। सिग्नल बेस तो है ही है, लेकिन लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लर्न करना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लर्न किए बगैर भाई आप मार्केट को नहीं समझ सकेंगे। और मैंने आपको जिस तरह अक्सर ग्रुप के अंदर भी कहता हूँ कि आपके जो ट्रेडिंग है ना उसका स्टेज 1 है, स्टेज जो ट्रेडिंग है उसमें फेज़ 1 है, फेज़ 2 है, फेज़ 3 एंड फेज़ 4 है। मैक्सिमम लोग फेज़ 1 को पार नहीं कर पाते, बल्कि अब जितने ये चीने मीने ग्रुप खुले हुए, छोटे मोटे ग्रुप खुले हुए, इनको तो आइडिया भी नहीं है कि फेज़ 1 होता क्या है, फेज़ 2 होता क्या है, और किस तरीके से आप एक जो ट्रेडर है उसका साइकिल, लर्निंग साइकिल डेवलप होता है। देखें, आप वही बात है कि अगर आप प्राइमरी पास करेंगे तो आप हाई सेकेंडरी का एग्ज़ाम दे सकेंगे। मसला यही है कि हमारे लोग प्राइमरी भी पास नहीं किए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि मैं आपको पीएचडी कराऊंगा और मैं सिग्नल्स आपको दूंगा। और सिग्नल्स क्या होते हैं? 80 पिप का एसएल, 30 पिप्स का टीपी, और उसके बाद उछल कूद हंगामा। तो बहरहाल फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये नहीं होता। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से अकाउंट बना के आप ज्वाइन कर सकते हैं। दुबई के जो लोग हैं उनके लिए GGCCFX का अकाउंट मौजूद है, लिंक मौजूद है, यू कैन बी द पार्ट ऑफ इट। तो ये चीज़ होगी। अच्छा, और खटमंडू अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से तैयार हैं, रजिस्ट्रेशन हो रही हैं, एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि जो है वो, क्योंकि देखें असल एक्साइटमेंट क्या है, असल एक्साइटमेंट ये होती है कि हाँ, द पीपल हु रियली वांट टू लर्न आर कमिंग देयर। अपना टाइम निकाल के, अपना पैसा खर्च करके, और वो इस चीज़ को सीखने आ रहे हैं। और जब भी जो लर्नर्स होते हैं, जो सीखना चाहते हैं, अब जो ट्रेडिंग क्लब के अंदर रोज़ बैठे हुए हैं, आ रहे हैं, दे एक्साइट मी, दे ऑलवेज एक्साइट मी। क्यों? क्योंकि वो रियल मेहनत कर रहे हैं। वो जो रियल मेहनत है इस फील्ड को सीखने की, लर्न करने की, इस फील्ड से पैसा बनाने की, वो रियल मेहनत कर रहे हैं, वो रियलिटी को जानने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने आप को धोखा नहीं दे रहे हैं, अपने आप को झुठला नहीं रहे हैं कि मैं किसी भी चीने मीने ग्रुप में चला जाऊंगा और मैं वहाँ से कामयाब हो जाऊंगा। अब देखिए बहुत सारे लोग हैं, वो ज़ाहिर बात है एक हो जाता है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेंड चला हुआ है। अब यहाँ पर ज़ाहिर बात है कोई बाय पे बाय लगवा रहा होगा, वो प्रॉफिट पे प्रॉफिट जा रहा होगा, जी मेरी तो 100% एक्यूरेसी आ गई। 100% एक्यूरेसी भाई किसी की भी नहीं होती है। 100% एक्यूरेसी किसी की भी नहीं होती है इस फील्ड के अंदर। बड़े से बड़े जो हिस्ट्री के ट्रेडर्स भी थे ना, आप हिस्ट्री को सर्च कर लें, नाम उठा के देख लें, नो बडी हैड दैट। तो बहरहाल खैर, हर बंदे की अपनी दुकान चलाने की बात है, लेकिन ये है कि जो है वो जो सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी हो गया, फॉरेस्ट ब्लास्टर अकेडमी हो गया, दिस एन आइडियल प्लेस फॉर देम। तो अपना मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो नीचे दिया हुआ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। और जी खटमंडू भी मैं आ रहा हूँ, और उसके बाद मुझे जो है वो दुबई में तो है ही है मामला, तो आगे देख लेंगे इंशाल्लाह। तो ख्याल रखें अपना, और हैव अ गुड डे। और जो मैंने ट्रेड्स बताई हैं उन्हीं के लेवल के मुताबिक ट्रेड लीजिएगा इंशाल्लाह एसएल के साथ ट्रेड लीजिएगा इंशाल्लाह। जारी बात है लॉसेज होता है तो रिकवरी ट्रेड्स आपको बड़ी बड़ी मिलती हैं, क्योंकि एक नेचुरल फिनोमेना है, लॉस होगा 1 रेशो का, और अगर जो है वो प्रॉफिट होगा तो 1:2 का होगा। तो दैट इज़ हाउ वी ट्राई टू ट्रेड। और अगर आप ओवरऑल 50% रिजल्ट के साथ भी रहते हैं तब भी आप प्रॉफिट के अंदर रहेंगे। और ये मैं बता दूं बात, इस फील्ड के अंदर $500 से आप $50,000 या $5,000 महीने का नहीं बना सकते, और वो जो बनाते हैं दे आर ओनली गैम्बलर्स।
दैट्स इट। सो डोंट बी अ गैम्बलर, बी अ रियलिस्टिक ट्रेडर। आप किसी जो है वो जो है ना, क्या नाम है इनके, जो आप वॉल स्ट्रीट के किसी ट्रेडर को कहे ना कि जी मैं एनुअली 100% ग्रो करता हूँ, तो कहेगा भाई मेरे से सारे पैसे ले ले, मुझे 100% ग्रो कर दे, एनुअली बात करो। तो यहाँ तो दावे ऐसे करते हैं कि जनाब जो है ना वो 5000% या 1000% जो है वो मंथली ग्रो करवा देंगे। वो सब झूठ है भाई, वो सब झूठ है। इन दावों से बचिए, इन चीज़ों से बचिए, नॉर्मल रेगुलर ट्रेडिंग कीजिए, रेगुलर अपने आप को ट्रेडर बनाइए, अपने आप को गैम्बलर ना बनाइए। थैंक यू वेरी मच जी, ख्याल रखें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। शुक्रिया जी।